वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। डियर स्टूडेंट, आज हमारा मैथ्स का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है और मैं ये ZTBL का जो 2020 में जो पास पेपर हुआ था, ठीक है, पेपर हुआ था उसका मैं जो है ना वो उससे जो है ना वो पास पेपर से मैं जो है ना मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, बाई सेलिंग अ बाइसिकल फॉर RS ऑर्डर 2850 और शॉपकीपर गेन्स 14%। ठीक है, वो कहते हैं कि शॉपकीपर है वो बाइसिकल जो है ना वो 2850 रुपये बेच रहा है और उसके ऊपर उसको वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 14%। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि इफ़ द प्रॉफिट इज़ रिड्यूस बाय 8%, वो कहते हैं अगर उसकी प्रॉफिट जो है ना वो क्या होगा, 8% हो जाए। ठीक है, यानी 14% से वो 8% पे आ जाए। ठीक है, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो उस बाइसिकल की कितनी होगी। ठीक है, तो आप जो है ना क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम अपने क्या करना है, हमने सबसे पहले फार्मूला जो है ना की मदद से जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। फार्मूला डिस्टेंस क्या है, पहले जो है ना हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने क्या करना है वो फाइंड करना है। ठीक है, वो हमारा क्या है, ये और ये हमारे ऑप्शन दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का आपने इसको फार्मूला अपने जहन में जो है ना वो रखना है कि सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला क्या है। ये SP का मतलब ये सेलिंग प्राइस है, इक्वल टू क्या है, कॉस्ट प्राइस CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट या गेन एक ही बात है। ठीक है, प्रॉफिट और गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100 होगा। ये किस सूरत में, ये जो सेलिंग प्राइस है ये हमने फाइंड करने, जो प्रॉफिट कितना हो, जब प्रॉफिट कितना हो 8%। ठीक है, वो कहते हैं कि 8% पे मुझे जो है ना इसकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो मुझे बताओ। ठीक है, अब देख सुनिए, यहाँ पर अगर फार्मूले को देखो, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, वो मिसिंग है। ठीक है, ज़ाहिर है जब कॉस्ट प्राइस होगा तो हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे तो हम आंसर जो है ना वो फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, वो मालूम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब जो है ना ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जो है ना आप देख लें, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस, जिसको मैं SP कहता हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस SP डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट या गेन परसेंटेज। ठीक है, एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100। ठीक है, ये फार्मूले को आपने क्या करना है, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, इन इस तरह क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपने इस तरह जो है ना फार्मूले को पुट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस, अब हमने कॉस्ट प्राइस तो हमने मालूम करना है पहले। अब मुझे बताएं कि सेलिंग प्राइस तो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, बाई सेलिंग बाइसिकल फॉर RS 2850 रुपये। तो हम जो है ना यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है ना वो लगा देंगे, कितना, ये यहाँ पर 2000 ये फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, 2850 रुपये हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, ये हमने कर दिए, फिर हमने क्या लिखा है, 100 जो है ना वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो ये जो प्रॉफिट की बात कर रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट या गेन यहाँ पर भी दिया हुआ है, प्रॉफिट या गेन यहाँ पर भी जो है ना वो यहाँ पर 8% या 14%, हम कौन सा लगा देंगे। ठीक है, सुन, तो आपको जहन में रखिएगा कि यहाँ पर वो कह रहा था कि अगर वो 8% पे प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट 8% पे हो तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। जब हम सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर वो क्या था कि 8% पे कितना होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट 8% हो तो हम सेलिंग प्राइस का जो 8% होगा ना वो हम इस फार्मूले में क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर, और 8% पे तो हमें वो खुद पूछ रहा है कि इफ़ द प्राइस इज रिड्यूस बाई 8%। ठीक है, या रिड्यूस टू 8%। ठीक है, रिड्यूस टू 8%। तो कहते हैं कि 8% पे यानी इसकी सेलिंग प्राइस बताओ। तो 8% क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। और कॉस्ट प्राइस में हम क्या करेंगे, ये वाला की जो परसेंटेज गेन हमें दिया वो हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 प्लस 14 क्या किया, हमने लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 भी हमने लगा दिया है। ठीक है, अब हम क्या होगा, देखो ये आप जो है जल्दी जल्दी आप करेंगे। ठीक है, पेपर में 100 प्लस 14 114 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा CP, इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा
आर एस आएगा वो कितना आएगा 2500 रुपया आएगा। ठीक है, ये 2 के टेबल पे जाना आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया कास्ट प्राइस, हमारे पास मालूम हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यू प्रॉफिट हमारे पास आया, ठीक है, जिसको बात कर रहा है, इसको हम जो है ना वो न्यू प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो जो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस बताओ। अब हम क्या करेंगे, ये जो कास्ट प्राइस हमने यहाँ पर मालूम किया है 2500 रुपया, वो हम क्या करेंगे इस फार्मूले में यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। 2500 रुपया हम यहाँ पर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये वाला 100 जमा ये क्या है, आप जो प्रॉफिट कौन सा हम फाइंड करेंगे, ये वाला, क्योंकि वो खुद पूछ रहा है कि 8% पे क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो हमने 8 लगा दिया डिवाइडेड बाय क्या 100, जो नीचे जो है ना वो क्या होगा इसके नीचे आएगा। ठीक हो गया, तो ये 2500 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 जो है ना वो 108 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 क्या होगा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब उसको जो है ना वो सॉल्व जो है ना वो करेंगे, ठीक हो गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2700 रुपया क्या होगा, ये हमारे पास आंसर जो है ना वो आएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हमारे पास आंसर कौन सा है ए बी सी, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, 2700 रुपये हमारे पास आंसर है। दूसरा जो आपको जो पास पेपर से जो है ना वो ZTBL 2020 से जो क्वेश्चन आया था वो ये था, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 20, 27, 28 और 30। ठीक है, तो हम डे स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ जो है ना उसका जाते हैं। ठीक है, देखो वो फर्स्ट 5 की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट 5, ठीक है, मल्टीपल्स। ठीक है, ये क्या है, ये पहला नंबर हमने लिया। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 हम कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हम करेंगे। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस लगा देंगे, एडिशन कर लेंगे। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, फिर प्लस लगा देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया। ये प्लस क्यों लगाते हैं ये बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि मैंने प्लस क्यों लगाया। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितने नंबर हो गए देखो 1 2, वो क्या कहते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की बात करें तो ये क्या है, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये 9 का क्या है पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे उसको 9 मल्टीप्लाई बाई 9 होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, क्या होगा 9 आ गया प्लस 9 दूने 18। ठीक है, प्लस आ गया, ये सारे प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, बीच में क्या है ये मल्टीप्लाई, क्योंकि वो मल्टीपल्स की बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या 9 3 इधर 27। ठीक है, ये क्या है प्लस हमने यहाँ पर लगा दिया है। 4 9 इधर 36, हमने क्या कि यहाँ पर प्लस लगा दिया ये वाला। 5 9 इधर 45, 9 5 इधर 45। ठीक हो गया, अब बचाना डेयर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है 9 18 27 36 और 45, इसको हमने क्या करना है जमा करना है। ठीक है, अब वो क्या कर जमा क्यों करना है, क्योंकि एवरेज का फार्मूला है। ठीक है, एवरेज का देखो, एवरेज का फार्मूला क्या है, हमने क्या करना है वो कहते हैं कि एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज, एवरेज का फार्मूला ये है, वो कहते हैं कि सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आई है इसको हम क्या करें, जब हम उसको सम ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 135 जो है ना वो डिजिट हमारे पास आ गया है। ठीक है, हमने इसके मल्टीपल्स लिए, 5 मल्टीपल लिए, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि आगे वो एवरेज में जो फार्मूला है वो कहते हैं कि सम ऑफ नंबर, इन सब की नंबर है उसको हमने क्या किया एडअप किए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ नंबर्स आ गया। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक हो गया, नीचे क्या लिखा हुआ है टोटल नंबर्स, मुझे बताइए ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है टोटल कितने, ये 5 नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो सम ऑफ नंबर हमारे पास कितना आ गया, ये क्या आ गया 135 आ गया। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया उसको नीचे 5 लगा दीजिए जितने भी होंगे। ठीक है, अगर वो कहेंगे सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल नंबर तो हम क्या करें नीचे फिर क्या होगा 6 आएगा। अगर वो क्या करें फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हो गए तो फिर यहाँ पर नीचे क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है,
तो टोटल नंबर 5 है, इसको हमने क्या किया वो लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 27 जो है ना वो इसका क्या आ गया, एवरेज जो है ना वो आ गया, किसका आ गया, जो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 है उनका जो है एवरेज आ गया, वो क्या आ गया 27, हमारे पास आंसर आ गया। तो अब ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा, ठीक है, हमारे पास बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक हो गया। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो पास पेपर से आया था, उसको हम जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं दी प्राइस ऑफ ए बुक इंक्रीजेज फ्राम 120 RS 120 टू 150, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है परसेंटेज इंक्रीजेस का, वो आप जहन में जो ना वो आपने रखना है। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, DIFFERENCE, ठीक है, डिफरेंस आएगा, ठीक है। और जो आपका पर जो है ना वो क्या होगा, इनिशियल जो है ना वो नंबर होगा, ठीक है, या इनिशियल नंबर, या इस केस में चूंकि वो प्राइस की वो बात कर रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल प्राइस हम लिख देंगे, ठीक हो गया इस केस में। तो अब क्या होगा, मुझे ये बताएं, ये दो डिजिट दिए हैं, वो क्या होगा, वो 120 से 150 पे चला गया, ठीक है। एक प्राइसेस है 120 से 150 पे चला गया, तो मुझे ये बताएं इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। इसमें डिफरेंस आ रहा है 30 रुपया का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम जाना ऊपर फार्मूले में ऊपर लिख देंगे, ठीक हो गया। और फिर क्या होगा, इनिशियल नंबर और प्राइस। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इनिशियल प्राइस कौन सा है, ये वाला क्या है इनिशियल प्राइस, या इसमें अक्सर स्टूडेंट गलत कर जाएंगे, वो या तो कंफ्यूज होंगे कि हम ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं। तो डियर स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है कि इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो मुझे बताएं कि वो कहते हैं कि 120 से प्राइस इंक्रीज होकर 150 पे चला गया, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, इनिशियल प्राइस थी, शुरू वाली प्राइस थी, वो कितनी थी, वो 120 रुपया थी, ठीक है। वो 120 से इंक्रीज होकर 150 पे चला गई है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसका इनिशियल प्राइस है, ठीक है। तो आपने इस फार्मूले में परसेंटेज इंक्रीज के फार्मूले में क्या होगा, जो इसमें जो आएगा इनिशियल प्राइस में, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला क्या होगा, आपने पुट करना है ओरिजिनल जो प्राइस होगा, ठीक है, इनिशियल सॉरी प्राइस होगा, ठीक है, इनिशियल। तो इनिशियल प्राइस कितना है 120 रुपया, ठीक है। और सॉरी मैं यहाँ पर 100 लगाना भूल गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखी है, ठीक है। ऑप्शन में जो है ना ये इसका ए ऑप्शन जो है ना वो इसका कह रहा है 35% है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है ना वो 25% है, इसने 7 ऑप्शन भी लिखी है ना, ठीक है। ये MCQs जो है ना पास पेपर से मैंने उठाया हुआ है। सी है और डी क्या ना वो 25 जो ना वो 25 या 25% का कह रहा है, ठीक है। इसने ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो हम चूंकि यहाँ पर परसेंटेज की वो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूले में 100 बी लगाएंगे, ठीक है। यानी डिफरेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 बी लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 25% जो है ना ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज़ है, परसेंटेज इंक्रीज़ है वो कितना आ गया, हमारे पास 25% इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो पास पेपर में पूछा है, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता अगर वो इस तरह पूछें, ये मैंने क्वेश्चन खुद से बना दिया है, ठीक है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। अगर वो पूछे कि द प्राइस ऑफ द बुक डिक्रीज फ्राम 150 से डिक्रीज़ होकर 120 पे चला गया, तो मुझे बताओ कि इसमें परसेंटेज डिक्रीज़ कितना आया है, ठीक है। वहाँ पर क्या था, परसेंटेज इंक्रीजेस था, ठीक है, और बुक की प्राइस इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बुक की प्राइस डिक्रीज़ हो गई और वो परसेंटेज डिक्रीज़ की जाना वो बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या करेंगे, वहीं पे हम लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज़, हम लिख देंगे डी, इसी मैंने शॉर्ट लिख दिया। परसेंटेज डिक्रीज़ का फार्मूला बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो आपने उसको थोड़ी मैंने डिफ़िकल्ट लिख दिया है, DIFFERENCE, ठीक है। डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, ठीक है, इनिशियल प्राइस होगा या उसको नंबर कह दें, ठीक है, ठीक है। और वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए हम 100 लगा रहे हैं ना, क्योंकि हम जो है ना परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, परसेंटेज डिक्रीज निकाल, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा,
वो परसेंटेज की फॉर्म में हो, जिस तरह हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो इसलिए हमें 100 फार्मूले में भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमने 100 लगाया था फार्मूले में, ठीक है। तो अब हम मुझे बताएं ये क्या होगा। वो कहते हैं कि 150 रुपया से डिक्रीज़ होके 120 रुपया पे चला गया है। तो इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है इन दोनों डिजिट का, 30 रुपया का आ रहा है। तो हम ऊपर जो है ना वो 30 रुपया लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल उलट है। अब मुझे ये बताएं यहाँ पर जो हम इनिशियल प्राइस लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है ना ये वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी जो प्राइस थी वो 150 रुपया थी, 150 रुपये से वो डिक्रीज होके 120 रुपये पे चली गई है, ठीक है। यानी मतलब ये है जो इसकी इनिशियल प्राइस थी, शुरू वाली प्राइस थी इस किताब की, वो कितनी थी, 150 रुपया थी, ठीक हो गया, शुरू वाली प्राइस। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो इसको अपने चीज़ों को जहन में जो है ना वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर देना है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा लगाना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बल्कि आपका जो इनिशियल प्राइस होगा, ठीक है, वो आपने क्या करना है, लगाना है, ठीक हो गया। तो इसमें इनिशियल प्राइस कौन सा है, 150 रुपया है, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 100, जो हमने फार्मूले में आएगा। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 20% आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ गया, वो 20%, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस बी लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको माइनस बी लगा दिया, -20% क्या आ गया, डिक्रीज आ गया है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को जो है ना वो गौर से जो है ना वो जहन में रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन जो है ना वो ये हमारा है, और इसमें जो पास पेपर में पूछा गया था वो ये है, इन द एग्ज़ाम 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 5% स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल, यानी वो पास हो गए, 550 स्टूडेंट्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम वर, ठीक है। तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वो कितने अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम इसकी सलूशन की तरफ जाते हैं। मैं इसको जो है ना वो पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, अपने पेपर में जो है इसको जल्दी जल्दी जो है ना वो करना है, ठीक है। तो इसमें से मैं पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो फेल्ड स्टूडेंट कितने हुए, फेल्ड वो कितने हुए, 45%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 45% फेल हो गए हैं तो इसका मतलब ये कि 55% क्या हो गए, वो पास हो गए हैं, ठीक है। तो पास कितने हुए, इसका मतलब क्या है, पास कितने हुए, वो 55% हुए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे निकाला है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ, 100% में से क्या करो, 45% जो ना वो निकाल लो, ठीक है। जो कि फेल हुए हैं तो फिर ये कितने रह जाती है, 55% रह जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने निकाल दी है, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर इसने नंबर दिए हैं कि जो स्टूडेंट्स पास कितने हुए हैं, तो जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है ना वो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास, तो इसने क्या किया, इसने फिगर हमें जो है ना वो क्या किया, वो उठा कर जो है ना इसने दे दी है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है। ये इसने हमें क्या किया, पास स्टूडेंट्स की हमने परसेंटेज इसने दे दी है, ठीक है। सॉरी, हमने परसेंटेज खुद फाइंड किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट हैं, ये हमने जो है ना इसने क्वेश्चन में दिए हैं कि हमारे पास कितने हुए, 550 स्टूडेंट हमारे पास सक्सेसफुल हुए थे। तो हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। अब मुझे ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का हमें पता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिक्स में इसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसको हम सपोज करते हैं वो कितने एक्स है, ठीक है। इसका हमें नहीं पता, ये अननोन वैल्यू है, ठीक है। हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला, पास कितने हुए हैं, 550 किया हूँ, ये पास में। तो हमने क्या करना है, ये इक्वेशन हमने क्या की, इसको जनरेट करना है। इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो, 5% ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिसको हमने एक्स कंसीडर किया था वो हमें नहीं पता, ठीक है, जिसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, तो हम नहीं पता, तो हम इसको एक्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या होगा, हमने एक्स लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू
550, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सवाल करेंगे कि सर आपने यहाँ पर 55% लिख दिया है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन में जो गिवन था आपने फेल कैंडिडेट्स की जो है ना वो परसेंटेज यहाँ पर क्यों नहीं लिखी है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि चूँकि यहाँ पर हमने क्या किए, हमने जो इक्वेशन बनाई है तो उसमें हमने क्या किया, पास कैंडिडेट्स का हमने जो स्टूडेंट है वो हमने यहाँ पर लिखी है, लिहाजा इसके साथ जो हम यहाँ पर जो हमने परसेंटेज यूज़ किया ना वो भी क्या होगा, वो भी पास्ट कैंडिडेट्स का ही पास स्टूडेंट का ही जो हम क्या करेंगे परसेंटेज यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये पास स्टूडेंट की इसने जो ना वो इसने हमें बता दिया, तादाद बता दी है, ठीक है। तो चूँकि हम यहाँ पर पास स्टूडेंट हमने यूज़ किए हैं, तादाद यूज़ किए, लिहाजा हम परसेंटेज भी पास स्टूडेंट की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको अपने जहन में रखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 55%, 55 डिवाइड बाई परसेंट का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ये क्या होगा, एक्स होगा, इज इक्वल टू 550, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये फिगर आउट हमने क्या करना है, एक्स को हमने निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 100 है ना ये हम इस साइड पे भेजेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 100 हमारे पास क्या है यहाँ पर डिवीज़न में है, ठीक है, डिवीज़न में। तो अब जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 100 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब डी स्टूडेंट्स हमने एक्स को अकेला छोड़ना है, क्योंकि हमने एक्स को तो फाइंड ही करना है ना, वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये हमने तो इसको फाइंड करना है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम एक्स को इक्वेशन के बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। और 550 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ये 55 जो था ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन की दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1000 जो है ना कैंडिडेट, जो कि हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की तादाद आ गई है, जो कि हमने यहाँ पर सपोज किया था, ठीक है, कि हमारे पास फाइंड हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, इसको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया, ठीक है। एक्स का हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट है, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, 1000 स्टूडेंट होगी, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह जो ना वो इसको सॉल्व करना है। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि पास पेपर से जो ना वो मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। वो किससे रिलेटेड है, वो परसेंटेज डिस्काउंट से रिलेटेड है, ठीक है। रेहान ऑर्डर अ कार विद RS 6 लाख रुपए का इसने कार ऑर्डर किए एंड वाज गिवन अ डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट मिल गया, किसकी तरफ से, जो कार डीलर था, ठीक है, उसकी तरफ से रेहान को क्या किया, डिस्काउंट मिल गया। गिवन दैट ही पेड RS, लेकिन उसको जो डिस्काउंट करने के बाद, डिस्काउंट होने के बाद उसको जो ना वो कितने पैसे पे करने पड़े, 5,70,000 रुपये फॉर इज़ न्यू कार, कैलकुलेट परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। तो डेस मैं कुछ इसमें से टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो बताता हूँ, ठीक है, जो आपको जो है ना वो समझना है, ठीक है। एक होता है मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक जनरल प्राइस होता है, इट इज़ द जनरल प्राइस, ये मैं इसकी डिफिनेशन बता रहा हूँ, इट इज़ द जनरल प्राइस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, विदाउट डिस्काउंट। ये कौन सी प्राइस होती है, जो कि डिस्काउंट के बगैर होती है, ठीक है। हाँ, वो इसको क्या कहते हैं, इसको MP कहा जाता है, वो इसे क्या होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं, जो प्राइस डिस्काउंट के बगैर होती है उसको मार्क्ड प्राइस या इसको MP जो है शॉर्ट कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होती है, जो क्या करते हैं आप जो है ना वो पे करते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, ठीक है, द अमाउंट विच यू एक्चुअली पे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं यहाँ पर क्या था, ये जो अमाउंट, ये जो इसने 6 लाख रुपया किया है, ये कौन सी, वो कौन सी प्राइस है, ये बेसिकली क्या है, मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। ये क्या है, MP मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मार्क्ड प्राइस कितना है, 6 लाख रुपया, ठीक है। ये इसलिए 4 लाख रुपए क्योंकि ये क्या है, बग़ैर डिस्काउंट के हैं, ठीक है। रेहान ने ऑर्डर किया किस कार डीलर से, लेकिन इसकी जिसकी प्राइस कितनी थी, ये थी, ये कौन सी प्राइस थी, ये मार्क्ड प्राइस थी। मार्क प्राइस कौन सी होती है, रखे बग़ैर डिस्काउंट की होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं जब उसको डिस्काउंट मिल गया रेहान को, फिर उसने कितना कीमत अदा की है, उसने 5,70,000 रुपये इसको अदा किया। इसका मतलब ये इसकी जो सेलिंग प्राइस थी, SP में साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी,
5,70,000 रुपये जो इसने एक्चुअली, रेहान ने जो एक्चुअली पे किया था, या जिसके ऊपर जो कार जो था ना वो एक्चुअली बिक गई थी। ठीक हो गया, इसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस फार्मूला क्या है ये देख लें। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला जो है ना वो क्या है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज का, ठीक है, ऊपर आपने क्या लिखना है, डिस्काउंट लिखना है। इसको जितना डिस्काउंट मिल गया है डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, MARKED। ठीक है, मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है। ठीक है, समझा दिया है। अब डियर स्टूडेंट, डिस्काउंट ये इसका फार्मूला, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। अब डिस्काउंट को कैसे आपने फाइन करना है, पहले हम डिस्काउंट को इसको फाइन करेंगे ना फार्मूले में। ये कैसे फाइन करेंगे, ये आप इस तरह फाइन करेंगे। ठीक है, ये मैं डिटेल के साथ समझा रहा हूँ ना। ठीक है, अपने पेपर में जो ना वो जल्दी जल्दी जो ना बस रफ पे जो ना आपने करनी है। ठीक है, ये चीज़ें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस फार्मूले में इस वैल्यू को आपने पुट करनी है। ठीक है, बाकी लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस, ठीक है, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस जो आपका जो ना वो सेलिंग प्राइस होता है। देखिए मैंने SP लिख दिए, तो इसमें से जब हम माइनस करें तो हमारे पास क्या है, डिस्काउंट आ जाएगा। वो कितना है, मार्क प्राइस कितना है, 6 लाख रुपया। ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 5,70,000 रुपया। ठीक हो गया, तो हम जाने इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 30,000 रुपया क्या आ गया, उसका क्या किया, वो डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास उनको, रेहान को क्या मिल गया, रेहान को इस गाड़ी पे उसको डिस्काउंट मिल गया। कितने का, 30 लाख रुपए का। ठीक है, इसमें से ये माइनस करो तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब हमारा डिस्काउंट की अमाउंट हमारे आ गई। अब मार्केट प्राइस क्या है वो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, यहाँ पर हम इसको लिख दें। ठीक है, डिस्काउंट कितना है हमने फाइंड किया, 30,000 रुपया। ठीक है, ये 30,000 रुपया। ठीक हो गया, मार्क प्राइस कितना है ये हमने यहाँ पर किए, जो कि बगैर डिस्काउंट के था वो प्राइस, तो वो हमने क्या किया, हमने किया। ठीक है, और सार में क्या होगा, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर 100 भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइन करनी है ना, परसेंटेज, तो इसलिए आपको क्या करना, 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले में मैंने साथ लगा दिया, तो आप यहाँ पर लगा देंगे 100%। ठीक हो गया, तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गई है, वो क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद वो कितना आ गया, वो क्या आ गया, 5% क्या आ गया। जो रेहान था उसने जो कार खरीदी थी उसको क्या मिला, कितना मिला कि डिस्काउंट परसेंटेज, वो उसको मिल गया 5%। तो आपका जो राइट आंसर किया, जो ऑप्शन में जो जहाँ पर 5 होगा तो वो आपको करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो 5 होगा। ठीक है, ये देखो डिस्काउंट का जो हमने कैसे फाइन किया, ये 30,000 कहाँ से आ गए, ये हमने डिस्काउंट के फार्मूले से फाइन किए। ठीक है, मार्केट प्राइस, MARKED। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसका जो डिफरेंस आ गया वो कितना, 30,000 रुपये। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या लिखा, ये 30,000 रुपया लिख दिया, नीचे मार्केट प्राइस लिखा। मार्केट प्राइस यहाँ पर कितना था, ये था। ये कौन सा प्राइस होता है, ये बगैर डिस्काउंट के प्राइस होता है। ठीक है, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये नीचे आ गया। ठीक है, ये वाला सॉरी, फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। 100 इसलिए हमने फाइंड किया क्योंकि हम क्या करें, परसेंटेज की फॉर्म में आंसर को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं परसेंटेज डिस्काउंट, तो हम परसेंटेज की फॉर्म में आंसर को फाइंड कर रहे हैं, तो हमें 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, जहाँ पर भी क्या है और लॉस परसेंटेज की वो बात कर रहा है। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट जो है ना वो परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको 100 हमेशा फार्मूले में लगाना पड़ेगा, या जहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिस ऑप्शन में 5% होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। ये आज की 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में हम बाकिया जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे पास पेपर के। आपको वीडियो कैसी लगी तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है ना अपने राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, और अपने जो स्टूडेंट जो है ना वो ZTBL में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बाकी जो NTSC या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।